फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर आज हम डिस्कस करेंगे कि गुड़िया ने एक व्लॉग बनाया जिसमें उसकी काफ़ी बता रही तबीयत भी ख़राब है और उसमें उनके पास जो स्टेज जो शुरू हुआ उनके व्लॉग का वो वहाँ से शुरू हुआ कि जब उनके यहाँ किसी के यहाँ बेटा हुआ था और उसके हकीके का खाना आया था। अब देखना ये है कि यहाँ पर गुड़िया बहुत कहती है कि गर्मी है और तबीयत भी ख़राब हो रही है, मुझसे काम नहीं किया जा रहा है। डेफिनेटली हैदराबाद, कराची बहुत ज़्यादा गर्मी का शिकार है इस वक्त। यहाँ पर गुड़िया ने शीरमाल जो है वो गरम किए, ठीक है, दूसरे दिन जब उसको खाते हैं तो गरम ही करके खाते हैं। मगर मुझे हैरत हुई ये देख के कि गुड़िया ने उस वक्त जब शीरमाल गरम किए तो उन्होंने उसमें डाला घी। अब आप ये देखें कि इतनी ज़्यादा गर्मी का मौसम है, उसमें ऑलरेडी जो है शीरमाल कंसिस्ट लॉट ऑफ ऑयल, लॉट ऑफ घी से ही बनता है ना शीरमाल। और जब आप उसको गरम कर रहे हो तो उसमें अक्लमंदी इस बात की दिखा रहे हैं आप कि आप उसमें घी डाल रहे हैं और इतनी गर्मी में, मतलब अच्छा खासा घी यूज़ किया था। तो उसको देख के मैंने सोचा यार इतनी गर्मी में जहाँ लोग इस तरीके की तंदूर रोटी हो, नान हो, शीरमाल हो, ताफ्तान हो, उसको हल्का सा स्प्रे कर देते हैं साफ़ पानी का, मिनरल वाटर का, उसके बाद उसको गरम तवे पे सेकते हैं तो वो बड़ी सॉफ्ट कंडीशन में आ जाता है। और कुछ डिपेंड करता है शीरमाल, ताफ़तान या नान की क्वालिटी पर भी कि उसमें किस क्वालिटी का आटे से वो बनाया गया है। तो यहाँ पर गुड़िया ने अच्छी खासी शीरमाल को जो ऑलरेडी घी में है उसको काफ़ी घी में उन्होंने फ्राई किया। उसके बाद चलो उसने खाना खाया या अपने बच्चों के साथ वो बैठ गई। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि गुड़िया ने ये कहा कि किसी की नज़र लग गई है, मेरे बेटे का गला ख़राब हो गया, फिर उनकी भी तबीयत ख़राब हुई। देखिए, पहली बात कहूँ कि आजकल का जो सीज़न चल रहा है वो सबके लिए ख़तरनाक है। उसमें दो कंडीशंस हो रही हैं जिसमें एक तो गला ख़राब हो रहा है, नज़ला खांसी हो रहा है, और सेकंड जो है वो हीट स्ट्रोक लग रही है। क्योंकि गर्मी तो है, हीट स्ट्रोक है। अब उसमें सिचुएशन ये हो रही है कि गर्मी से परेशान होकर हम बहुत ज़्यादा ठंडा पानी, बहुत ज़्यादा ऐसे बेवरेजेस पी रहे हैं जो कि हमारे गले को भी ख़राब कर देते हैं। तो उसके बाद थोड़े अरसे बाद जब हम इतना ज़्यादा ठंडा जो है चीज़ें, शरबत वगैरह यूज़ करेंगे, उसका रिज़ल्ट क्या आएगा, गला ख़राब ही होगा। फिर दूसरी तरफ अगर हम ये ना करें तो हमें हीट स्ट्रोक भी लग सकती है, और लग रही है, लग चुकी है बहुत से लोगों को। तो यहाँ पर नज़र का कॉन्सेप्ट कुछ ऐसा नहीं होता, मगर हमारे यहाँ पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि ज़रा सा भी कोई बीमार हो जाए तो वो अपने आप को नज़र का लेके बैठ जाता है। देखिए, जो भी चैनल्स हैं जो रिएक्शंस देते हैं, जो न्यूज़ देते हैं, या जो आपके व्लॉग को देखने के बाद डिस्कशन करते हैं, इधर कोई भी नाम हो उनका, वो किसी भी हद तक, स्पेसिफिकली मैं अगर बात करूं अपनी, तो वो किसी से भी जेलिस नहीं होते। किसी की खुशियों को देख के, किसी की सेलिब्रेशन को देक के हमेशा खुश होते हैं। जैसे कि आपके यहाँ जो आपके यहाँ न्यू जनरेशन आने वाली है उसके लिए भी आपको कॉन्ग्रेट्स कहते हैं, ठीक है, वेल विशर है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। और सबसे पहले जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि पहले हम ह्यूमैनिटी पे बिलीव करते हैं, ह्यूमैनिटी के बाद हम आते हैं अपने प्रोफेशन पे और उसमें हम डिस्कशन करते हैं। मगर किसी की अच्छी चीज़ पे नज़र लगाना, किसी से जेलिस होना, किसी को बुरा कहना, ऐसा जो है किसी के दिमाग में नहीं होता। हाँ, बाय नेचर अगर कोई ख़राब हो या बाय नेचर कोई किसी से क्या कहते हैं बुराई लेके बैठ गया हो तो डेफिनेटली उसमें ये हो सकता है। मगर नॉर्मल लोग जो हैं वो पर्सनली किसी से नहीं होते या नज़र या हसद नहीं लगाते, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अंबर का दिखाया कि अंबर जो है वो गई शॉपिंग करने। अच्छा, शॉपिंग करने का देखें एक सेंस होता है कि जहाँ इतनी ऑप्टिमम पॉइंट पे गर्मी हो रही है, सांस नहीं लिया जा रहा। मैं अभी यहाँ पे बैठ के व्लॉग बना रही हूँ लेकिन मैंने पंखा नहीं बंद किया। इवन हाँ, बहुत से लोगों ने मुझे कहा यार वॉइस क्लियर नहीं आ रही, तो मैंने अपनी वॉइस ज़्यादा कर ली, पिच उसकी ज़्यादा कर ली, मगर मैं बगैर पंखे के नहीं बैठ सकती, आजकल यही है, ठीक है। अब उतनी गर्मी में जब आप शॉपिंग करने जा रहे हैं, इधर आपको पता होता है सीज़न वाइज शॉपिंग करते हैं हम, कितने भी मॉड बन जाएं। लेकिन अंबर ने जो स्ट्रेट पैंट पसंद की थी, एक तो वो ब्लैक कलर था और उसका जो स्टफ़ था वो कहीं से भी गर्मी में वेयर करने के काबिल ही नहीं था। मतलब एक तरफ आप लॉन के सूट ले रही हैं और आप कह रही हैं यार मुझे घर के लिए रफली सूट चाहिए जो मैं घर में वेयर कर सकूं,
घर में सुकून नहीं है गर्मी के मारे, तो आप ये देखें, आप इतनी गर्म जो है आउटफिट लेने के लिए तैयार बैठी हैं, उस वक्त आपने नहीं लिया। मे बी पॉसिबल हस्बैंड ने मना कर दिया हो, मे बी पॉसिबल वहाँ जाके साइकोलॉजिकली अफेक्ट हुआ हो कि यार इतनी गर्म चीज़ें पहनूंगी कैसे। मगर बाद में मुझे बड़ी हंसी आई है सुन के बाद में वो कह रही है कि यार मुझे बड़ा अफसोस हुआ, मैं उसको मिस करती रही। तो अगर आपको इतनी फिटिंग पैंट्स पहनने का शौक़ है गर्मी में, तो आप खुद भी सिलवा सकती हैं, टेलर से स्टिचिंग करवा सकती हैं, जो कि स्टफ़ के लिहाज से वो सिलती हैं। आइदर के सीज़न में, किस सीज़न में क्या कपड़ा चलता है, ये सबसे पहले लेडीज़ को अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पे शायद अंबर को उन चीज़ों का अंदाज़ा नहीं था। फ्रेंड, यहाँ पर मैंने नोट किया कि कुकिंग विद शबाना ने भी व्लॉग बनाया जिसमें वो अपनी बहन के घर गई थी, और चले ठीक है, उनकी अम्मी के बाद उनकी जो बड़ी बहन है और फैमिली इनकी जो है वो क्लोज़ फैमिली है, उसमें मिल के बैठते हैं, बातें करते हैं। मगर यहाँ पर जो है आइदर गुड़िया को देखने और अंबर जो है वो काफ़ी अभी सॉफ्ट हार्टेड तो मुझे नहीं पता, लेकिन काफ़ी उसकी जो कम्युनिकेशन पावर है वो थोड़ी सी उसकी सॉफ्ट हुई हुई है, ठीक है। और गुड़िया जो है वो भी इनडायरेक्टली पोलाइट वे में उन्होंने बातें बोली हैं, और डायरेक्टली उन्होंने नहीं बोला, क्योंकि जाहिर सी बात है जब डायरेक्टली बोल रहे थे तो उनको रैपिड फायर में जवाब मिल रहे थे, और ये कंट्रोवर्सी जो है वो बढ़ती जा रही थी रादर के वो ख़त्म हो। कुकिंग विद शबाना ने अपनी बहन के साथ बैठ के बहुत सारी बातें इनडायरेक्टली की, ठीक है, सही है। उन्होंने कहा कि जो इस तरीके से जो किसी को की बेटी को बोलते हैं या किसी की फैमिली को बोलते हैं, ठीक है, वो है। और मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे चले, मैं इस बात को एक पॉजिटिव वे में लेती हूँ कि उन्होंने कोई हार्श लहजा नहीं अपनाया, कोई ख़ास उन्होंने बदुआ नहीं मारी किसी को खींच के, डेफिनेटली, क्योंकि अगर वो इस तरीके की हार्श वर्ड्स यूज़ करते थे तो उसके नतीजे में उनको बहुत बुरे बुरे कमेंट्स आते थे। फिर एक चीज़ और बताऊँ कि जो है जैसे कि अभी उनकी बेटी भी एक्सपेक्टेड है कुछ ही दिनों में, आई थिंक, तो एक इंसान के हाथ में, इंसान का दिल एक सॉफ्ट कॉर्नर ले लेता है और वो थोड़ा सा सॉफ्ट हार्टेड भी हो जाता है, और बहुत ज़्यादा वो अपने में मगन हो जाता है कि यार हमारी एक न्यू जनरेशन आने वाली है, टेंशन भी होती है, खुशी भी होती है, काफ़ी स्टेजेस होते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि ये जो कंट्रोवर्सी चली है ये बेसिकली उनसे चली है कि जिनको स्ट्राइक भेजी गई। देखिए, स्ट्राइक जो है वो छोटे से चैनल को तबाह कर देती है, और हमें नहीं पता कि हमारे सामने जो ज़बान चला रहे हैं, जो टक 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 करके बोल रहे हैं, जो हमारी गलतियों को पकड़ रहे हैं, उनके बिहाइंड द स्क्रीन उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स हों। कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है बताई है प्रॉब्लम्स, और बल्कि शो भी किए वीडियो में। और कुछ लोग जो हैं जैसे अलीज़ मदर हैं, उन्होंने जब उनको स्ट्राइक मिली तो उन्होंने काफ़ी अपने आप को ब्रेव शो किया, और मैं अनएक्सपेक्टेड उनको देख रही थी कि यार ये औरत कैसी है, ये बंदी ये बैठ के कह रही है मैं नया चैनल बना लूँगी, और नए चैनल पे भी उनके हो गए जो है सब्सक्राइबर्स वगैरह। मगर उनके दिल से फिर एक बात निकली कि भाई किसी की रोज़ी पे लात नहीं मारनी चाहिए, इस किस्म की उन्होंने बात की। तो देखें, एक होता है ना, अगर आपको कोई बुरा कह रहा है तो आपकी फैमिली पे, आपकी इनकम पे कोई असर नहीं पड़ रहा, लेकिन जब आपने ठग करके किसी को स्ट्राइक भेज दी और 3 स्ट्राइक भेज दी, वो तबाह हो गया, उसका चैनल ख़राब हो गया, उसका रिस्क रुक गया। बिहाइंड द स्क्रीन आपको, मुझे या और लोगों को नहीं पता कि कौन कौन उसके ऊपर डिपेंडेंट है, और कौन कौन सी लायबिलिटीज़, कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस पर हैं। सो वी शुड थिंक अबाउट दैट कि हम रिवेंज ले रहे हैं, उसमें कहीं हम बहुत बड़ा गुनाह कबीरा ना कर जाएं। ये मेरा मैसेज भी है। मैं मुंतहा को बोलती हूँ, मुंतहा से मेरी कोई, आइदर हम एक ही फील्ड के हैं, मगर मुंतहा से उसकी ज़बान की वजह से और उसकी हार्श एटीट्यूड की वजह से, और शुरू से मुंतहा ने मुझसे बिल्कुल कोऑपरेट नहीं किया, बल्कि मेरे ही चैनल को बंद करवाने के पीछे वो पड़ी रहती थी। और मैंने सुनी उसकी जो वर्बल कम्युनिकेशन, आइदर जो जिनका जो चैनल है कुकिंग वाली का, कुकिंग विद शबाना का, उनको भी उसने फोर्स किया कि इसको तंग करें, इसका चैनल बंद करें। तो यहाँ पे मैं मुंतहा से कहूँगी कि मुंतहा को अल्लाह का डर नहीं है,
वो किसी के लिए आइदर मैंने मुंतहा का कुछ बुरा नहीं कहा था, मैंने जिससे कहा था उस बंदी से मेरी पूरी कम्युनिकेशन हो चुकी थी, मेरी नेगोशिएशन हो चुकी थी, क्लियरेंस हो चुकी थी। जब दो बंदों के दरमियान क्लियरेंस हो चुके और अपोलोजाइज भी और अपोलोजाइज भी हो जाए और मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्लियर हो जाए, तो हु आर यू टू इंटरफेयर इन बोथ ऑफ देम? आप मुझे बताइए। आप तो इसी लाइन की थी ना मुंतहा, आप तो यही की थी और आप अपने ही लोगों के पेट पे लात मार रही थी। बट मैं आपकी तरह नहीं हूँ, आई एम टोटल चेंज टू यू। मैं ये कहती हूँ, मैं जिस तरह सबके लिए बात करती हूँ, मैं ये कहती हूँ ठीक है स्ट्राइक किसी को नहीं भेजें, ठीक है, वो उसकी रोज़ी जो है ना वो ख़त्म हो जाएगी, वो डिग्रेड हो जाएगा, या अगर कोई बहुत ज़्यादा नीडी भी ना हो तो उसकी जो स्ट्रगलिंग है, जो उसकी हार्ड वर्किंग है वो ख़त्म हो जाएगी। मगर अगर पर्सनली कोई हिट कर रहा हो, पर्सनली कोई मुझे भी पता चल रहा हो यार मेरी ज़ात पे, मेरे घर पे, या मेरी खुदा न खास्ता पर्सनली जो मुझे तकलीफ़ हो रही हो, तो मैं उस पर उसको रिप्लाई दूंगी। मगर जो चैनल छोटे छोटे हैं वो उलूल फलूल में समटाइम बोलते हैं, तो चलो भाई कभी एक स्ट्राइक भेज दी फिर वापस ले ली, चलो रिक्वेस्ट पर। एक डर जाता है वो इंसान, थोड़ा सा बोलता है यार हो सकता है मैंने इसको हिट किया, हो सकता है इसको भी ऐसी तकलीफ़ हुई हो जो इसने मुझे स्ट्राइक भेजी है। मगर जो नफ़रतें बढ़ रही हैं वो इसी वजह से ज़्यादा डेवलप हो रही हैं। एनी हाउ इसकी डायरेक्शन हम अपने पॉइंट पे रखते हैं। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि लोग कहते हैं कि इनडायरेक्टली जो है वो चलो, अब कुकिंग विद शबाना ने बहुत सी बातें बोल दी, लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ चलो उन्होंने सॉफ्ट हार्टेड, सॉफ्ट टोन में बोली, कोई बुरी बात नहीं बोली, कोई बददुआ नहीं दी, कोई टीज़ नहीं किया, ठीक है। उन्होंने जिस तरीके से बात कही मैं उनको भी थोड़ा सा मैं करूँगी कि अगर उनको कोई तकलीफ़ हुई तो उन्होंने बोला। अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि यार हाँ आप किसी को कुछ भी बोलता रहो, वो स्ट्राइक भी ना भेजे, वो आपको चलो ठीक है हार्श वर्ड ना बोले, लेकिन वो किसी न किसी थीम में, किसी न किसी अपने लहजे में वो अपनी बात को कहेगा ज़रूर। हम ये नहीं कह सकते कि क्यों कहा वो लाइट वे में कहा, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने अपनी एक्सप्रेशन दिए किसी न किसी तरह, जो कि हर इंसान देता है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि भाई हमें उनको एंटी देना है तो जो है हर बात को एंटी करें, लेकिन थोड़ा सा देख के करें कि कहाँ एंटी होता है कहाँ नहीं होता। यहाँ पर कुकिंग विद शबाना ने जो बर्तन कुछ ऑनलाइन मंगवाए थे वो जाहिर सी बात है मैंने देखे, वो गर्मियों के लिहाज से उन्होंने मंगाए थे। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि ठीक है आपकी अपनी ज़रूरत है और आपकी अपनी इनकम है, यू हैव फुली राइट टू स्पेंड एनीवेयर यू वांट, बट जो आजकल हालात चल रहे हैं ना वो ऐसे हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं, यूट्यूबर्स को भी छोड़ दें, ब्लॉगर्स को भी छोड़ दें, जो सब्सक्राइबर्स होते हैं या जो व्यूअर्स होते हैं स्पेसिफिकली, वो कुछ हर तरह के होते हैं। कुछ उसमें से बहुत परेशान भी होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो अपने सर्कमस्टेंसेस से कोप कर रहे हो, महंगाई से लड़ रहे हो, तो वो बेचारे देख के हो जाते हैं परेशान, या सम टाइम वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। फिर जब वो फ्रस्ट्रेट होते हैं वो नीचे कमेंट्स करते हैं तरह तरह के। तो मैं ये एडवाइस दूंगी कि यार आपने, बेशक उन्होंने आई थिंक 1700 मोर के बर्तन थे वो, क्योंकि वो मट के थे, मगर उनमें से अगर आपको कंटेंट में डालना है, अगर आपको चीज़ें ऐड करनी है, आप चाहती हैं कि अपनी चीज़ें जो आपने परचेज़ की वो शो करें, तो उनमें से एक आध कर दो, एक आध कर दें, थोड़े से आप हटा दें उसको जो आपकी पर्सनल फैमिली में हो, क्योंकि जब पूरी की पूरी चीज़ें अनबॉक्स की जाएंगी सबके सामने तो उसमें से हर तरह के कमेंट्स भी आ सकते हैं और डेफिनेटली हर तरह के लोग उस पर डिस्कस कर सकते हैं कि इकोनॉमिकली कंडीशन ख़राब हो रही है, तो उस तरीके से लोग जो हैं फिर वो क्रिटिसाइज़ करना शुरू कर देते हैं। अब कुछ चैनल जो होते हैं वो रिप्लाई नहीं देते, कुछ चैनल जो होते हैं वो इस चीज़ को नोट करते हैं, वो रिप्लाई करते हैं कि यार हमें यूँ कहा तो हम इसका रिप्लाई ऐसे देंगे। तो बेहतर है कि आप जो है उस चीज़ को थोड़ा सा छुपा के भी रखें अपनी कुछ चीज़ों को। फिर मैं बताऊँ यहाँ पे लोगों ने कहा कि अभी गुड़िया जो है डेफिनेटली उसने कहा है कि जब जो भी उसके यहाँ बेबी होगा उसके बाद वो अपनी अम्मी के यहाँ जाएगी, तो ठीक है नॉर्मल सी बात है, आते हैं लोग भाई। बट यहाँ पर मौतर के बारे में कहा गया है कि मौतर जो है वो उसका एक इम्तिहान शुरू हो गया है। देखें
मुझे नहीं, गुड़िया कह रही है कि उसकी तबीयत ख़राब हो रही है और बहुत डॉक्टर के पास आज जाना ही पड़ेगा। अब मुझे तो बीइंग अ सिंगल गर्ल मैं इसके बारे में नहीं कह सकती कुछ, मगर जो हम नॉर्मल देखते हैं सिचुएशन ऐसी, तो जाहिर सी बात है गुड़िया बाद में अपनी अम्मी के यहाँ ही कंफर्टेबल जोन में रह सकेगी, जो कि नॉर्मली हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं। तो अब हम ये कह रहे हैं कि मौतर का इम्तिहान शुरू, मौतर के ऊपर मुसीबत पड़ जाएगी। देखें यहाँ पर डिपेंड करता है कि जो गुड़िया आती है तो गुड़िया अपने जो बेबी का काम है और अपना काम मौतर से करवाएगी क्या मौतर जो है ऐसी मासी बन चुकी है कि गुड़िया उससे बोलेगी भाई मेरे बच्चों के पैम्पर चेंज कर दो या मेरे बच्चों के कपड़े वॉश कर दो, व्हाटएवर। ऐसा काम तो नहीं हो सकता कि वो गुड़िया के मौतर करे। हाँ, ये हो सकता है कि अपनी सास के साथ मिलके गुड़िया को जो न्यूट्रिशनल चीज़ें चाहे जो बना के देते हैं वो बना के दे, उसमें हेल्प हो जाए। तो यहाँ पर कोई भी है, मैं बताऊँ, यहाँ पे मौतर का रेली में एक क्रूशल जो है उसके पास टाइम होगा थोड़ा सा, क्योंकि गुड़िया जब रुकेगी तो कुछ ना कुछ लाइफ इंटरप्ट होगी, कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ेगा उसकी नींद में, उसके आराम में, क्योंकि दो चीज़ें जो है, दो बंदे जो हैं वो एंटर होंगे फैमिली में रहने के लिए। मगर मौतर ये भी सोच सकती है कि पहले अंबर रहती थी, अंबर की जगह पे गुड़िया आ गई है, लेकिन अंबर का कोई काम नहीं करना पड़ता था मौतर को, गुड़िया के कुछ ना कुछ काम होंगे। अब यहाँ पे डिपेंड किया जाता है कि गुड़िया आती है तो अपनी अम्मा से ही ज़्यादा काम वो करवाएगी, मगर डिपेंड ये करता है कि गुड़िया अपने साथ अगर कोई ना कोई मेड, कोई ना कोई हेल्पर लाती है तो वो बहुत बेटर रहेगा मौतर के लिए भी, क्योंकि मौतर के यहाँ पे छोटे बच्चे हैं और मौतर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएगी गुड़िया को। जाहिर सी बात है उनका, देखिए वैसे तो फैमिली मैटर है, मौतर को भी पता है कि मैं कितना कर पाऊँगी कितना नहीं कर पाऊँगी, लेकिन इस स्टेज पे जब एक लड़की अपनी अम्मा अब्बा के घर में है और उसको फुली प्रोटेक्ट करेंगे, फुली उसकी हेल्थ की केयर करेंगे, तो वहाँ पे किसी पे भी बर्डन पड़ सकता है। तो बेटर ये है कि अगर जो है कोई हेल्पर इनके साथ हो तो वो इनका बहुत अच्छी तरीके से केयर टेकर भी हो सकती है और इनका टाइम भी सेव हो सकता है और मौतर की जान भी थोड़ी सी बख्शी जा सकती है, क्योंकि आजकल गर्मियाँ इतनी हैं कि अज़ाब इंसान खुद नहीं रह सकता। तो अगर कोई गेस्ट आ जाए इस गर्मी में, गेस्ट क्या, वो तो फैमिली मेम्बर ही है, लेकिन वो जाहिर सी बात है उनकी आपको हेल्प करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ये तो देखें सजेशंस हैं, ये वो बातें जो लोग कहते हैं ना हाईलाइट होती है, लोग हर एक के बारे में डिस्कस करते हैं, हर चैनल के बारे में अपने राय देते हैं कि ऐसे कर लेना चाहिए, ऐसे कर लेना चाहिए। बेटर तो वही होगा जो ये लोग डिस्कस करके अपने बारे में फ़ाइनल करेंगे और फिर वैसा ही वो इम्प्लीमेंट करेंगे। सो फ्रेंड, यहाँ पर बहुत सी बातें जो हैं यहाँ पे क्लियर हुई हैं इनकी फैमिली के बारे में, और दूसरी बात है कि उन लोगों के बारे में भी जो इनके बारे में डिस्कस करते हैं कि डिस्कस जो है एक लिमिट तक अगर करें तो ठीक है, मगर अगर डिस्कस करने में और हार्श होने में आप लिमिट क्रॉस कर जाएंगे तो फिर आप उल्टी सीधी बातें करेंगे और ये YouTube की जो स्टोरी जो वीडियोस में बन रही है, वीडियोस से निकल के ये बहुत आगे चली जाएगी, फैमिलीज तक चली जाएगी। और फिर फ्रेंड लास्ट में मैं कहूँगी, इफ यू लाइक माय वीडियोस तो हिट द बेल आइकॉन, बगैर पैसों के हो जाता है सब्सक्राइब विद बेल। आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।